हिंदू धर्मशास्त्रों में प्रत्येक देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा विधि और पूजा सामग्रियां अलग अलग तरह की होती हैं। हमारे हिंदू धर्म में कोई भी पूजा पाठ या शुभ काम श्री गणेश की पूजा या आरती उतारे बिना शुरू नहीं की जाती है, क्योंकि हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार गणपति जी को प्रथम पूज्य देवता की उपाधि प्राप्त है। इसलिए हर शुभ कार्य में सबसे पहले उन्हें याद किया जाता है। वही शास्त्रों में बुधवार का दिन भगवान श्री गणेश को समर्पित है। माना जाता है कि इस दिन भगवान गणेश की पूजा कर उनकी विशेष कृपा पाई जा सकती है। मान्यता के अनुसार भगवान गणेश की पूजा में दूर्वा घास जरूर चढ़ाई जाती है, तभी श्री गणेश की असीम कृपा भक्तों पर होती है। लेकिन श्री गणेश को दूर्वा घास क्यों अति प्रिय है, इसके पीछे बड़ा ही रोचक प्रसंग पुराणों में वर्णित है। एक समय की बात है जब हर जगह राक्षसों का आतंक फैला हुआ था। चारों ओर राक्षसों के अत्याचार का साम्राज्य इतना बढ़ गया था कि ऋषि मुनियों के साथ साथ देवताओं में भी उसके भय और आतंक का माहौल व्याप्त था। उन्हीं राक्षसों में अनलासुर नामक एक बड़ा ही क्रूर और शक्तिशाली राक्षस था, जो तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। फिर जब अनलासुर के पाप और अत्याचार अत्यधिक बढ़ गया, तब सभी देवतागण सहायता के लिए भगवान शिव के पास पहुँचे। उसके बाद देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कहा कि अनलासुर जैसे शक्तिशाली राक्षस का विनाश सिर्फ गणेश जी ही कर सकते हैं। फिर भगवान शिव की यह बात सुनकर सभी देवतागण श्री गणेश जी के पास पहुँचे और उनके सामने याचना के भाव लिए सभी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जब श्री गणेश ने उनसे आने का कारण पूछा तो देवगण बोले, हे गौरी पुत्र श्री गणेश, हमें इस निर्दयी राक्षस अनलासुर से बचा लीजिए, क्योंकि इस अधम राक्षस अनलासुर का आतंक इतना बढ़ गया है कि उसके अत्याचार से हम लोगों का सुख चैन छिन गया है तथा स्वर्ग की विधि व्यवस्था चरमरा गई है। फिर देवताओं की ऐसी दयनीय स्थिति और कारुणिक निवेदन को सुनकर श्री गणेश उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। उसके बाद अनलासुर और श्री गणेश जी के बीच भयानक युद्ध हुआ। फिर युद्ध के दौरान ही क्रोध में आकर श्री गणेश अनलासुर को निगल गए और अनलासुर का अंत हो गया। लेकिन जैसे ही गणेश जी ने अनलासुर को निगला, उनके पेट में असहनीय जलन होने लगी। उनकी इस पीड़ा को देखकर सभी देवगण और ऋषि मुनि बहुत चिंतित हो गए और उनके इस जलन को शीघ्र ठीक करने के लिए सभी देवता और ऋषि मुनि अपने अपने स्तर से उपचार खोजने में लग गए। लेकिन बहुत समय बीतने के बाद भी किसी भी उपचार से श्री गणेश के पेट की जलन कम नहीं हुई। तब अंत में कश्यप ऋषि ने दूर्वा घास की 21 गांठ खाने के लिए गणेश जी को दिए। फिर गणेश जी को उस दूर्वा घास के सेवन से तुरंत आराम मिला और उनके पेट की जलन शांत हो गई। इससे गणेश जी अति प्रसन्न हुए और तभी से दूर्वा घास श्री गणेश को अति प्रिय हो गया। मान्यता है कि उसी समय से गणेश जी की पूजा में दूर्वा घास का विशेष स्थान रहता है, जिसके प्रयोग से भक्तों पर श्री गणेश की असीम कृपा हमेशा बनी रहती है। नमस्कार, अगर आपको ये जानकारी अच्छी और रोचक लगी हो तथा आपने अभी तक मेरे इस चैनल काव्य कोमल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपके इन्हीं प्रोत्साहन से हम आगे भी अधिक से अधिक अनोखी एवं प्रासंगिक जानकारी आपके समक्ष लेकर उपस्थित होते रहेंगे।